सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। सो एज पर योर नॉलेज ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी इज आउट नाउ एंड मैंने रिसेंटली मूवी देख के खत्म करी है एंड हैंड्स डाउन दिस मूवी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मर्स ओरिजिन एवर मेड। पर इस मूवी में ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन को साइबरट्रॉन के क्रिएशन के बाद से बताया गया है एंड एज यू नो कॉमिक्स एंड टीवी शोज में ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन को बहुत बार रिबूट किया जा चुका है एंड इस मूवी में भी ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन को रिबूट किया गया है। सो मूवी में जैसे ओरिजिन दिखाई गई है मैं उसी तरह आपको बताऊंगा एंड जो बेसिक सी ओरिजिन रह गई है साइबरट्रॉन की क्रिएशन से पहले उसे एंड मूवी की जो कोर स्टोरी थी उसे एक्सप्लेन करते हुए मूवी के साथ मेरा जो भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस था उसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी तक आपने मूवी नहीं देखी है तो मूवी देखने के बाद ही इस वीडियो पे आना एंड यस मूवी आपका टाइम डिजर्व करती है। दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मर्स को लेकर जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज दोस मूवीज हैज नथिंग बट लूप होल्स। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स की लाइव एक्शन यूनिवर्स रिबूट हो चुकी है सिंस 2023 सो उन मूवीज का कोई मतलब नहीं बनता। बट या यू कैन वॉच द 2023 ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट मूवी क्योंकि वो इस यूनिवर्स का पार्ट है। सो आज से बहुत सालों पहले यानी बिग बैंग थ्योरी से भी पहले द वन नाम से एक सेंटिएंट बीइंग रहा करता था जिसे आप ट्रांसफॉर्मर्स के भगवान भी मान सकते हो। अब द वन अपने अंदर से दो इटर्निटी लेवल्स के बीइंग्स को जन्म देती है जिसमें से एक का नाम प्राइमस एंड दूसरे का नाम यूनिक्रॉन होता है। बेसिकली प्राइमस द गुड वन एंड यूनिक्रॉन द बैड वन। द वन पहले यूनिक्रॉन का जन्म देता है फिर उसे बीच में से काट प्राइमस एंड यूनिक्रॉन बनता है। अब ये दोनों गुड एंड बैड को रिप्रेजेंट करते थे तो इन दोनों के बीच हमेशा वॉर होती रहती थी एंड वॉर इतनी मैसिव लेवल की होती थी कि गैलेक्सीज तक कांप उठती थी एंड फॉर मेनी रीजंस यूनिक्रॉन प्राइमस से ज्यादा पावरफुल था तो प्राइमस के लिए यूनिक्रॉन को हराना इज नियरली इम्पॉसिबल। सो प्राइमस यूनिक्रॉन को हराने के लिए एंड फॉर अदर रीजंस अपने आप को एक प्लेनेट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है कॉल्ड साइबरट्रॉन एंड साइबरट्रॉन के अंदर एक बर्थ प्लेस होती है नेम्ड वेल ऑफ स्पार्क जहाँ से बेसिकली सारे ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स का जन्म होता है। अब क्योंकि वो हम ह्यूमंस की तरह चुनक दुन करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते सो दिस इज हाउ दे आर बोर्न। सो प्राइमस साइबरट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सबसे पहले 13 प्राइम्स को जन्म देता है called the Prima, the leader of the 13, and then Vector Prime, Alpha Prime, Solus Prime, Micronus Prime, Alchemist Prime, Nexus Prime, Onyx Prime, Amalgamus Prime, Quantus Prime, Liege Maximo, the Fallen also known as Megatronus Prime, and the 13th Prime. The 13th Prime को किसी ने नहीं देखा ना ही उसका असली नाम किसी को मालूम है, उसे लोग सिर्फ the 13th Prime के नाम से जानते हैं एंड ऑप्टिमस प्राइम अभी इनका पार्ट नहीं है, वो आगे जाकर प्राइम बनता है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। नाउ ये 13 प्राइम्स एक साथ मिलकर यूनिक्रॉन को हरा देते हैं एंड गैलेक्सी में कहीं दूर फेंक देते हैं बिकॉज उनके लिए यूनिक्रॉन को जान से मारना वॉज इम्पॉसिबल क्योंकि ही वॉज सो पावरफुल। एंड एज अ फन फैक्ट माइकल बे की यूनिवर्स में यूनिक्रॉन हमारे सोलर सिस्टम में आ जाती है जहाँ पर यूनिक्रॉन के सरफेस से ही हमारा अर्थ का जन्म हुआ है एंड यूनिक्रॉन कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के ऑर्बिट में जिंदा है बट दोस थ्योरीज आर ट्रैश नाउ। अब यूनिक्रॉन को डिफीट करने के बाद प्राइमस और भी कई सारे ट्रांसफॉर्मर्स को जन्म देता है and Orion Pax and D16 is one of them. Now Cybertron में ट्रांसफॉर्मर्स के अलावा भी कई सारे बग्स एंड एलियंस आ जाती है कॉल्ड क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस एलियंस प्रजाति थी जो कि कई सारे प्लैनेट्स को पहले ही तबाह कर चुकी है एंड नाउ दे आर टारगेटिंग साइबरट्रॉन क्योंकि क्विंटेसेंस को भी एनर्जॉन चाहिए था। एनर्जॉन साइबरट्रॉन में मिलने वाली एक ईंधन है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स का खाना, सोर्स ऑफ पावर। जैसे हमारे इधर कार्स के लिए पेट्रोल चाहिए होता है वैसे ही ट्रांसफॉर्मर्स के लिए एनाजॉन यूनिक्रॉन के बाद साइबरट्रॉन का सबसे बड़ा थ्रेड क्विंटेसेंस ही थे बिकॉज दे ऑल्सो नीड एनाजॉन फॉर इट इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। और एक अलग थ्योरी में प्राइमस का साइबरट्रॉन प्लैनेट में ट्रांसफॉर्म होने का रीजन समहाउ क्विंटेसेंस भी थे। नाउ सेंटिनल प्राइम वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्राइम डायनेस्टी बाकी प्राइम्स को धोखा दे क्विंटेसेंस के साथ हाथ मिला लेती है एंड बाकी प्राइम्स को धोखे से मरवा देती है फॉर द सर्च ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। नाउ जब प्राइम्स ने 13 प्राइम्स का जन्म दिया तब उनका मकसद था आने वाले पीढ़ियों को राह दिखाना एंड उनकी रक्षा करना एंड उसके लिए प्राइमस ने बहुत ही पावरफुल एंटिटी बनाई कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप एंड प्राइमस ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप प्राइम्स के लीडर प्राइमा को सौंपी जिसे पूरे प्लेनेट में एनर्जॉन की कोई कमी नहीं रही। सो बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप साइबरट्रॉन में सोर्स ऑफ लाइफ था जिसके लिए सेंटिनल प्राइम ने प्राइम्स को धोखा दिया बट मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप पाने के लिए आपको वर्दी होना बहुत जरूरी है एंड सिर्फ प्राइमस ही मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप किसी को सौंप सकता है और अगर आप वर्दी नहीं हो तो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप गैलेक्सीज में कहीं खो जाएगी
एंड सेंट्रल प्राइम इज नॉट वन ऑफ द वर्दी वन। नाउ कई साल बीत जाने के बाद भी सेंट्रल प्राइम को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप नहीं मिलती एंड विदाउट मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ही कांट डिफीट क्विंटेसेंस, तो वो उनकी गुलामी करता है एंड साइबरट्रॉन के लोगों को एनर्जोन के खदानों में धोखे से काम करवाता है। बट विदाउट मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप साइबरट्रॉन में एनर्जोन का बहना भी बंद हो चुका था। अब जो बची कुची एनर्जोन थी जो सेंटिनल प्राइम ने धोखे से ट्रांसफॉर्मर्स को काम करवा कर हार्वेस्ट की थी, वो सारा एनर्जोन वो क्विंटेसेंस को दे देता था, बिकॉज क्विंटेसेंस को भी एनर्जोन ही चाहिए था। अब इसी दौरान कई सारे ट्रांसफॉर्मर्स को मजदूर का ओहदा मिला, बट प्राइमस ने सारे ट्रांसफॉर्मर्स को एक अलग मकसद सौंपा था। बस सेंटिनल प्राइम इन सबको मजदूर बना देता है। नाउ उन्हीं मजदूरों में ही था ओरायन पैक्स एंड D16, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। ओरायन अपने दोस्त D16, एलिटा एंड B127 के साथ मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ढूंढने जाता है, जहां वो लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सेंटिनल प्राइम ने प्राइम्स को धोखा दिया एंड वहां मरवा दिया था। नाउ उन्हीं मरे प्राइम्स में से एक प्राइम जिंदा था, जो ओरायन पैक्स एंड उनके दोस्तों को सारा सच बता देता है कि कैसे सेंटिनल प्राइम ने प्राइम्स को धोखा दिया एंड कैसे उसने सारे ट्रांसफॉर्मर्स से ट्रांसफॉर्मेशन कॉक्स निकाल लिए। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन कॉक्स एक तरह से अपग्रेडेबल चीज़ थी। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन कॉक्स हर ट्रांसफॉर्मर्स के जन्म के साथ मिलती है एंड ट्रांसफॉर्मेशन कॉक्स हर ट्रांसफॉर्मर्स को चाइल्ड, टीन एंड एडल्ट बनाती है। बेसिकली उन्हें टाइम टू टाइम अपग्रेड रखती है। बट सेंटिनल प्राइम ने सारे मजदूर ट्रांसफॉर्मर्स से उनके ट्रांसफॉर्मेशन कॉक्स निकाल लिए ताकि वो अपग्रेड ना हो पाए एंड उसके खिलाफ ना खड़े हो जाए। अब इसी बात से गुस्सा कर D16 सिर्फ सेंटिनल प्राइम को मारने की सोचता है एंड जब ओरायन पैक्स, B127, एलिटा एंड D16 सेंटिनल की असलियत दुनिया को दिखा देती है, तब आधी साइबरट्रोनियंस सेंटिनल के खिलाफ हो जाती है। नाउ इसी बीच D16 एंड सेंटिनल प्राइम के बीच एक बढ़िया सी फाइट भी देखने को मिलती है, जहां D16 जब सेंटिनल को मारने वाला ही होता है कि तभी ओरायन इन दोनों के बीच आ D16 की गोली ओरायन की छाती चीर देती है। एंड ओरायन सीधा साइबरट्रॉन के ऑर्बिट में गिर सीधा साइबरट्रॉन के कोर में पहुंच जाता है, जहां बाकी प्राइम्स के ऑरास इंक्लूडिंग प्राइमस हिमसेल्फ उसे वेलकम कर उसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का जिम्मा सौंपते हैं एंड उसके टूटे अंजर पंजर ठीक कर उसे एक नया नाम देते हैं कॉल्ड ऑप्टिमस प्राइम। Did you forget who I am? I am Optimus Prime. एंड दैट्स हाउ ही गॉट हिज नेम। उधर D16 सेंटिनल को बीच में से फाड़ देता है एंड अपना नाम मेगाट्रॉन अनाउंस कर देता है। एंड जब वो अपना नाम मेगाट्रॉन अनाउंस कर रहा था तब कुछ लोग मेगाट्रॉन के साथ थे एंड कुछ उसके ऑपोजिट, कि तभी ऑप्टिमस प्राइम पीछे आ जाता है एंड ऑप्टिमस प्राइम एंड मेगाट्रॉन के बीच एक बढ़िया सी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को हरा देता है एंड उसे बहिष्कार कर यहाँ दोबारा लौट कर ना आने का ऑर्डर देती है। नाउ मेगाट्रॉन जाते जाते अपने साथ साइबरट्रॉन्स के नाइट्स एंड सोल्जर्स को साथ ले जाता है, जो कि बाद में डिसेप्टिकॉन्स के नाम से जाने गए एंड जो भी सारे ट्रांसफॉर्मर्स ऑप्टिमस प्राइम के साथ थे वो बाद में ऑटोबॉट्स के नाम से जाने गए एंड दैट्स हाउ ऑप्टिमस प्राइम एंड मेगाट्रॉन बिकम स्वॉर्न एनिमीज। एंड B127 साइबरट्रोनियन वॉर्स के बाद जब सारे ट्रांसफॉर्मर्स एक नए घर की तलाश कर रहे थे तब B127 अर्थ पे आ गया था, जहां चार्ली वॉटसन B127 को ठीक कर उसे एक निकनेम देती है कॉल्ड बम्बलबी एंड दैट्स हाउ बम्बलबी गॉट्स हिज नेम बम्बलबी। नाउ जैसे कि मैंने कहा ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन को कई बार रिबूट किया जा चुका है एंड ट्रांसफॉर्मर्स 1 की स्टोरी इज नॉट वन ऑफ द बैड वन। उन्होंने बिल्कुल ही एक नया टेक लिया है एंड नाउ यू नो कि ट्रांसफॉर्मर्स की ओरिजिन स्टोरी क्या थी। अब ट्रांसफॉर्मर्स 1 एक परफेक्ट ब्लेंड है एक्शन, स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कॉमेडी एंड इमोशनल डेप्थ की, जहां तुम्हें कहीं भी बोरिंग फील नहीं होता एंड साथ में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे D16 का कैरेक्टर, जहां उसका अचानक गुड से बैड बन जाना थोड़ा हजम नहीं होता, बट ऑल्दो इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। एंड अगर इसी स्टोरी लाइन के साथ ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स आगे बढ़ती है तो यस, हम ट्रांसफॉर्मर्स फैंस का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। एंड एज अ फन फैक्ट, G.I. जो का यूनिवर्स ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करता है एंड हमें ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी उसका एक हिंट भी मिला था। तो सब कुछ सही रहा तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर्स लाइव एक्शन मूवी में
G.I. Joe का कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकता है। एंड अब रेटिंग्स पे आए तो मैं इस मूवी को स्ट्रेट 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग दूंगा। एंड या दिस इज द वीडियो। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अभी भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मर्स को लेकर कंफ्यूजन है तो आप नो डाउट कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं एंड अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।